करेंगे। विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस मामले में संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मामले पर संज्ञान लिया है। अगले 4 घंटे में मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विजय शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद लगातार विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। हालांकि अपने बयान के बाद उन्होंने कई बार क्लैरिफिकेशन भी इसको लेकर दिया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन आप जरा समझिए अब उनकी मुश्किलें इस कदर बढ़ सकती हैं कि विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मामले पर संज्ञान लिया और यह आदेश दिए कि अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान विजय शाह की तरफ से दिया गया था। विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा था कि पार्टी से बर्खास्त कीजिए, एक्शन लीजिए अपने मंत्री पर। और अब जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अगले 4 घंटे में मंत्री पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। भरे मंच से विजय शाह की तरफ से जो बयान दिया गया था, जिसके बाद लगातार उनकी किरकिरी हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे कि देश की महिला सेना अफसर पर इस तरीके की बयानबाजी आखिर क्यों। हालांकि सफाई उन्होंने दी, लेकिन बावजूद इसके उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी पवन और रमाकांत भोपाल से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले पवन, आपके पास आते हुए, विजय शाह के बयान के बाद से ही लगातार उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा था और अब कानूनी तौर पर यह कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने के निर्देश, क्या जानकारी हमारे पास? अब बिल्कुल इस मामले में जब कोर्ट में स्वतः संज्ञान लिया गया तो इस जो बयान दिया गया था विजय शाह के द्वारा उसे बेहद गंभीर माना गया, क्योंकि देश की जिस महिला अधिकारी पर देश गर्व कर रहा है और पूरे देश और दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है, ऐसे में जिस तरह का बयान दिया गया वह बयान बेहद आपत्तिजनक है। खासतौर पर एक महिला सैन्य अधिकारी के खिलाफ पर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बयान देना कहीं ना कहीं एक अलग मानसिकता को दर्शाता है और उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान माना जा सकता है। यही वजह है कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं विजय शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस मामले में अब किन धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है, ये एफआईआर दर्ज होने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, रमाकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, जब से विजय शाह की तरफ से ये बयान दिया गया तब से कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही थी कि आप मंत्री को बर्खास्त कीजिए, पार्टी से निकालिए, इस्तीफा लीजिए उनका। अब आप राजधानी भोपाल में किस तरीके से इस मामले को गरमाता हुआ देख रहे हैं जब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश खुद अदालत की तरफ से दे दिए गए? जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने जो है विजय शाह के बयान को बेहद शर्मनाक और गंभीर माना है। जिस तरह से देश की एक सैन्य अधिकारी जिस पर देश गर्व कर रहा है और जो मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सेना ने जो कार्रवाई पाकिस्तान पे की उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग कर रही है, उसको लेकर अगर इस तरह का बयान दिया जाता है तो कोर्ट ने इसे बेहद शर्मनाक माना है और मंत्री विजय शाह के खिलाफ जो है वो 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके जो है कांग्रेस भी लगातार जो है वो दबाव बना रही है सरकार पर कि मंत्री विजय शाह ने जिस तरह का बयान दिया जाए उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए, पार्टी उन्हें बर्खास्त करे। कांग्रेस ने जो है वो कुछ देर पहले ही श्यामला हिल्स थाने का घेराव किया था, लगभग 1 घंटे घेराव किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि उस वक्त तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरह से अब कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है और कहा है कि 4 घंटे के भीतर इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हालांकि शुरुआती दौर में पार्टी ने ये कह के किनारा करने की कोशिश की थी कि यह बयान जो है वो उनका निजी बयान हो सकता है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। विजय शाह भी अपने बयान पर माफी मांग चुके थे और कहा गया कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, लेकिन इस पर पूरी सियासत गंभीर हो गई है और थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास क्योंकि पवन पटेल भी जबलपुर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्या विजय शाह के खिलाफ कोई याचिका लेकर के अदालत में गया था या स्वतः कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज कीजिए? जिस तरह से बयान सामने आया कि सार्वजनिक, पवन की आवाज नहीं मिल रही। इसी सवाल के साथ मैं रमाकांत के पास जाते हुए, रमाकांत, आपके पास अगर इस सवाल का जवाब है तो प्लीज बताइए दर्शकों को।
जी मैं आपको बता दूं कि इस मामले में किसी तरह की याचिका जो है वो कोर्ट के सामने नहीं पहुंची थी, लेकिन जस्टिस अतुल श्रीधरन की कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और मंत्री विजय शाह के बयान को बेहद शर्मनाक माना है, जिसके बाद उन पर जो है वो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ही देर में कोर्ट का आदेश भी अपलोड हो जाएगा और ये जो निर्देश दिए गए हैं कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए हैं और माना है कि जिस तरह से देश की एक सैन्य अधिकारी ने जो है दुश्मन देश में कार्रवाई की, जिसके बारे में देश को ब्रीफ किया और उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां जो है वो शर्मनाक और बेहद गंभीर हैं। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और पवन